बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जवान हज़रत सैयदुना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महफ़िल में दाखिल होते ही महफ़िल में बैठे, फिर एक शख्स के सामने जाकर खड़े हो गए और इसकी तरफ उंगली करके कहने लगे, उमर, ये वह शख्स है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनसे पूछा, क्या किया है? इस शख्स ने वह कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, इसने हमारे बाप को कत्ल किया है। क्या कह रहे हो? इसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा। हज़रत उमर ने इस शख्स से मुखातिब होकर पूछा, क्या तूने इनके बाप को कत्ल किया है? इस शख्स ने कहा कि हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझसे इनका बाप कत्ल हो गया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि किस तरह कत्ल किया है? इसने कहा, इनका बाप अपने समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया था। मैंने मना किया, वह बाज नहीं आया तो मैंने इसे एक पत्थर दे मारा जो सीधा इसके सर में लगा और वह मौके पर ही मर गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, फिर तू का साथ देना पड़ेगा। मौत है, इसकी फ़ैसला लगने की ज़रूरत नहीं है। फ़ैसला भी ऐसा अटल कि जिस पर किसी बहस मुसाबिस की भी गुंजाइश नहीं है। शख्स ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, इसके नाम पे किसके हुक्म से यह ज़मीन आसमान कायम खड़े हैं? मुझे सहारा में वापस अपनी बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए ताकि मैं उनको बताऊं कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। इनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई सहारा नहीं है। मैं इसके बाद वापस आ जाऊंगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि वो कौन तेरी ज़मानत देगा कि तू वापस जाकर वापस भी आ जाएगा? मजमे में एक खामोशी छा गई। कोई भी ऐसा नहीं था जो इसका नाम तक भी जानता हो। इसके कबीले, खेमे, चक्कर वगैरह के बारे में जानने का मामला तो बाद की बात भी थी। चुनांचे ज़मानत देने वाला कोई न था, क्योंकि यह 10-13 की उधार या ज़मीन के टुकड़े या किसी ऊँट के सौदे की ज़मानत का मामला नहीं था, जहाँ एक गर्दन की ज़मानत देने की बात है, जैसे तलवार से उड़ा दिया जाना था। और कोई भी ऐसा नहीं था जो अल्लाह की शरीयत की धमकी के मामले पर हज़रत उमर अलू से एहतराज करे या फिर इस शख्स की सिफारिश करे और खड़ा हो जाए। महफिल में मौजूद सहाबा इकराम पर एक खामोशी सी छा गई थी। इस सूरहाल में से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मुतासिर हुए, क्योंकि इस शख्स की हालत ने सबको ही हैरत में डाल कर रख दिया था कि क्या इस शख्स को वाकई कसाब के तौर पर कत्ल कर दिया जाए और उसके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिया जाए, या फिर इसको बगैर ज़मानती के वापस जाने दिया जाए। अगर वापस न आया तो मकबूल का खून रायका जाएगा। खुद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सर झुकाए सौदा पे बैठे थे। इस सूरत हाल पर सर उठाकर इल्तिजा भरी नज़रों से नौजवान की तरफ देखा और फरमाया, माफ़ कर दो इस शख्स को। नहीं अमीरुल मोमिनीन, जो हमारे बाप को कत्ल करे इसको छोड़ दें, यह हो ही नहीं सकता। नौजवान ने
अपना आखिरी फैसला बगैर किसी झिझक के सुना दिया। हज़रत उमर अल्लाहु उन्होंने एक बार फिर मजमे की तरफ देखकर बुलंद आवाज़ से पूछा, ऐ लोगों, कोई तुम में से है जो इसकी ज़मानत दे? चुनांचे हज़रत अबू ज़र लारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कैद और सदक़ से भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े हुए होकर कहने लगे, मैं ज़मानत देता हूँ इस शख्स के। हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अबू सर, इसने कत्ल किया है, चाहे कत्ल ही क्यों ना किया हो। हज़रत अबू सर सफ़ारी अल्लाहु अन्हु ने अपना अटल फैसला सुना दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, जानते हो इसे? हज़रत अबू ज़र ने फरमाया, नहीं जानता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तो फिर किस तरह ज़मानत दे रहे हो? अबू ज़र ने फरमाया, मैं इसके चेहरे पे मोमिनों की सिफात देखी है और मुझे ऐसा लगता है यह झूठ नहीं बोल रहा। इंशाअल्लाह यह लौट कर वापस आ जाएगा। हज़रत ने फिर फरमाया, अबू ज़र, देख लो, अगर ये 3 दिन में लौट कर न आया तो तुझे तेरी जुदाई का सदमा देना पड़ेगा। अमीरुल मोमिनीन, फिर अल्लाह मालिक है। अबू ज़र ने अपने फ़ैसले पे डटे हुए जवाब दिया। चुनांचे वह शख्स हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 3 दिन की मोहलत पाकर रुखसत हो गया। कुछ ज़रूरी तैयारियां के लिए बीवी बच्चों को अलविदा कहते हैं और अपने बाद उनके लिए कोई राह देखने के लिए। चुनांचे 3 रातों के बाद असर के वक्त शहर से असलाल तो जामिया की मुनादी भर गई। नौजवान अपने बाप का सांस लेने के लिए बेचैन और लोगों का मजमा अल्लाह की शरीयत नसीब देखने के लिए जमा हो गए। हज़रत अबू अरफ़ी तशरीफ़ लाए और आकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने बैठ गए। हज़रत उमर ने सवाल किया, किधर है वह आदमी? मुझे कोई पता नहीं है। यह अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू झरने ने मुख्तर जवाब दिया और आसमान की तरफ देखा, जिधर सूरज डूबने की जल्दी से मालूम से ज़्यादा तेज़ी के साथ जाता दिखाई दे रहा था। महफिल में हुक्मा आलिम था, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि आज क्या होने जा रहा है। कातिल नहीं आता तो जामुन की गर्दन कट जाती नज़र आ रही थी, मगर अब चंद तुम्हें पहले वो शख्स आ गया। इस शख्स को देखते ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेखाकता अल्लाह अकबर की सदा लगाई। साथ ही मजमे ने भी अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस शख्स से मुखातिब होकर कहा, शख्स, अगर तू लौट कर भी ना आता तो हमने तेरा क्या कर लेना था। ऐसे थे उस टाइम के लोग। न ही तो कोई तेरा घर जानता था और न ही कोई तेरा पता जानता था। अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, बात आपकी नहीं है, बात इस जात की है जो सब जाहिरी पोशीदा के बारे में जानता है। देख लीजिए, मैं आ गया हूँ। अपने बच्चों को परिंदों के चूजों की तरह सहारा में तनहा छोड़कर, जिधर न दरख्त का साया और न ही पानी का नामो निशान।
मैं कत्ल कर दिया जाने के लिए हाजिर हूँ। मुझे बस यह डर था कि कहीं कोई यह न कह दे कि अब लोगों में से वादों का ऐसा ही उठ गया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू जफ़र रिफ़रानी की तरफ रुख करके पूछा, बऊजर तूने किस बिनाह पर इसकी ज़मानत दी थी? अबूजर ने कहा, उमर, मुझे इस बात का डर था कहीं कहीं कोई यह न कह दे कि अब लोगों से खैर ही उठा ली गई है। हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक लम्हे के लिए वक्त किया और फिर इन दो नौजवानों से पूछा कि क्या कहते हो? अब नौजवानों ने रोते हुए जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, हम इसकी सदाकत की वजह से इसे माफ़ करते हैं। हमें इस बात का डर है कि कहीं कोई यह न कह दे कि अब लोगों में से और दर्द गुजर ही उठा लिया गया है। हज़रत सैयदना उमर अल्लाह अकबर पुकार उठें और आंसू इनकी दाढ़ी की तर करते हुए नीचे गिर रहे थे।